हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ठीक है, तो देखिए अब तो जो है हम लोग अपना मैथ का भी जो है आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पोलिनोमियल हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया पोलिनोमियल का। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके जो है आप देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके देखिए। वन शॉट में पूरे मतलब उससे बाहर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोलिनोमियल का पूछेगा नहीं बोर्ड एग्जाम आप पे। ठीक है, उसी तरह से हम लोगों ने आपका किसका किया है, लीनियर इक्वेशन का जो है पूरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन जितने भी थे सारे एक एक वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तीसरा चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको कि हम लोग जो है 2 पार्ट में जो है 2 या ज्यादा और अच्छा हमको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 पार्ट जो है कर लेंगे। लेकिन हम लोग जितने भी मतलब क्वेश्चन करेंगे ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी उससे बाहर अगर वो चैप्टर कभी आपके एग्जाम में आया तो जो कॉन्सेप्ट मैं इस लेक्चर में बताऊंगा या वन शॉट में जितने भी कॉन्सेप्ट बताया हूँ उससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आप तो देख ही रहे हैं। ठीक है, आप तो देख ही रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप पूरा देख रहे हैं और अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस का। लेकिन आपके आपके देखने से तो फिर मेरा तो यार उतना जो है वो नहीं हो पाएगा। मतलब कि मोटिवेशन अगर मेरा हाई करना चाहते हैं आप, कि सर का भी मोटिवेशन हाई रहे, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए प्लीज। ठीक है, क्योंकि व्यूज जो है बहुत कम जा रहा है और मैं मेहनत जो है वो काफी ज्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, मेहनत के हिसाब से मुझे जो है वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसको जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हम लोग वन शॉट तो नहीं, इसको क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो इसको हम लोग 2 शॉट में, या फिर अगर और इम्पोर्टेंट हमें क्वेश्चन मिल जाता है तो 3 शॉट में जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और मैं जैसा कि बोला हूँ कि 15 फरवरी से पहले आपका पूरा सिलेबस में कंप्लीट करूंगा, मैथ का, साइंस का और संस्कृत का। ये 3 सब्जेक्ट अभी हमारे फिलहाल चल रहे हैं इस चैनल पे। ठीक है, नहीं पता अगर आप नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो, ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे। और विद्या बांटने से ही बढ़ता है, ये तो आपको पता होगा ही होगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वन शॉट तो नहीं, वन शॉट में, हाँ वन शॉट में हम इसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। जैसे कि अब इसमें हम लोग वन शॉट में रिवीजन क्या करने वाले हैं कि पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल हुज डिग्री 2। देखो पोलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यानी कुछ भी इक्वेशन लिखा हुआ है, कुछ भी ए एक्स प्लस बी, ये कुछ भी लिखा है, ये सारे पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल आपको दिखते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स रहते हैं, कांस्टेंट रहता है और एक्सपोनेंट रहते हैं। अभी हम लोग जस्ट इससे पहले पोलिनोमियल पढ़ के आए तो आपको पता हो ही गया होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपका पोलिनोमियल ही टाइप का एक चैप्टर है, जिसमें कि जो आपका डिग्री है, वो डिग्री आपका हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 होता है। ठीक है, और जैसे इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में देखिए हाईएस्ट डिग्री इसका क्या है, 2 है। यानी वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 2। यहाँ एक्स का वैल्यू पावर 1 है, यहाँ एक्स का पावर 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया, 2। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका कि हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 2 होता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सर अगर ए ही 0 हो जाए, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर लिख दे फिर बी एक्स प्लस सी लिख दे, तो ए 0 है, मल्टीप्लाई में एक्स है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या, बी एक्स प्लस सी। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी नहीं, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। इसलिए ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिए। So quadratic equation. When we equate the quadratic polynomial to 0, then it is called quadratic polynomial. यानी px is equal to 0, वही polynomial of px। ठीक है, यानी x जो है हम इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर उससे वैल्यू 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो उसका 0 का पोलिनोमियल है। तो वही सेम चीज यहाँ कह रहा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इज इक्वल टू 0 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है, जहां पर आपका ए बी सी जो है वो रियल नंबर होते हैं और ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये यहाँ तक हम लोगों ने पूरा अभी रिवाइज किया। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, वो आपका पहला होता है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इज इक्वल टू 0 रहता है। और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि इसमें ना ही ए 0 रहेगा, ना ही बी 0 रहेगा और ना ही सी 0 रहेगा। यानी कंप्लीट इक्वेशन जो है वहां लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कंप्लीट इक्वेशन जो है वहां लिखा रहेगा, तो हम कहेंगे कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहते हैं। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये है
कि बी तो जीरो हो सकता है और सी भी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो उसको कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे बी भी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जो है वो जीरो नहीं होगा। कि ए जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी यहाँ से हट जाएगा, और एक्स स्क्वायर ही हट जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम ही फिर नहीं रह पाएगा। समझ गए? चलो, सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखते हैं क्या है। जैसे रूट्स जो है आपका क्या होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या होता है ना कि ये जो सच दैट ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अल्फा जो है वो रूट्स जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ध्यान से समझिएगा। लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, हमने मान लिया एक्स की जगह पे अल्फा, और अल्फा जो है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, तो जब हमने एक्स को अल्फा माना है ना, एक्स को जब अल्फा माना है, और अल्फा एक रियल नंबर है, 0 1 2 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर है वो। तो जो अल्फा एक्स के जब पे अल्फा माने हैं, तो ये एक्स जो है ना वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि एक्स के जगह पे हम अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं जब एक्स को हमने अल्फा के इक्वल माना है तो, और एक्स स्क्वायर के जगह पे अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक्स के जगह पे अल्फा लिख सकते हैं इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो जो है। और यही अल्फा को ही हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिया है। अब हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू अल्फा जो है, यानी अल्फा जो है हमने एक रूट्स मान लिया, एक कोई वैल्यू मान लिया, कोई रूट्स मान लिया। तो जब x अल्फा के इक्वल है, या फिर अल्फा x के इक्वल है, तो हम इस x स्क्वायर के जगह पे अल्फा स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, और इस x के जगह पे अल्फा भी तो लिख सकते हैं, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो अल्फा दिख रहे हैं ये है रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या है? रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। समझ गए? जी सर, समझ गए। अभी पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने लेके आया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ मेथड देखते हैं। जैसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड जो है, ठीक है, ये स्टेप अगर आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना हो तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे आपको ये एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर -12 -15, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, और अब इसको जो है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पोलिनोमियल में बताया है कि एक्स स्क्वायर -2x -15 दिया है, तो सबसे पहले इस 15 को इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में यहाँ पे जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, एंड देन उसके बाद फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही होगा। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 के टेबल में 5 बार में जाएगा, एंड देन 5 के टेबल में 1 बार में जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को या तो ऐड करके, या तो ऐड करके, या फिर इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करके, या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके आपको -2x लाना है, यानी -2 लाना है। तो क्या आप जो है -5 में से 3 घटा दीजिएगा तो -2 आ जाएगा? जल्दी बताइए, -5 में से 3 घटा दीजिएगा तो -2 आ जाएगा? तो आप बोलेंगे जी हाँ सर आ जाएगा। तो बस अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, काम हो गया। यानी अब जो है इस इक्वेशन को आप तोड़ के ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5x -15 इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए, अब इस -5 में से 3 को घटा दीजिएगा तो -2x जो है वो आ जाएगा। यानी इस चीज को हम इस चीज में कन्वर्ट कर दिए। अब उसके बाद यहाँ से इन दोनों को अलग कर लीजिए, कलर चेंज करके बताते हैं, कलर चेंज करके, ठीक है। इन दोनों को अलग इक्वेशन मान लीजिए, और इन दोनों को अलग इक्वेशन मान लीजिए। तो यहाँ से x जो है वो कॉमन ले लीजिए पहले वाले में से, तो अंदर बच जाएगा x+3, और यहाँ से -5 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बच जाएगा x+3। तो यहाँ से देखिए x -5 आ जाएगा एक, और एक आपका x+3 आ जाएगा। तो ये देखिए यही इक्वेशन फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एक बार x+3 जीरो के इक्वल होगा, और एक बार x-3 जो है वो जीरो के इक्वल होगा। तो x का वैल्यू 2 आ गया, एक -3 आया और एक 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके रूट्स है, -3 और 5 जो है वो हुए इसके रूट्स। यानी कि अगर -3 रख देंगे इस वाले इक्वेशन में ना, x के जगह पे -3 रख देंगे, तो ये पूरा इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाएगा। और x की जगह पे 5 भी रख देंगे ना इस इक्वेशन में, तो ये पूरा इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाएगा। उसी को रूट्स कहते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आपका इसी में मेथड है। पहला तो फैक्टराइजेशन हो ही गया, दूसरा मेथड भी है जिसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं।
इसका स्टेप देख लेते हैं। जैसे आपको जो है कुछ यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है और इसको कह रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में जो एक्स स्क्वायर का बगल में जो कोफिशिएंट लगा है ना, जो भी वैल्यू लगा है उस वैल्यू से सब में जो है वो डिवाइड कर दीजिए, सब में जो है वो डिवाइड कर दीजिए उस वैल्यू से। तो सब में जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस में सी अपॉन में ए इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यही यहाँ पे आया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में ये करना है कि कलर चेंज करके, ताकि आपको समझ में आए एक एक स्टेप क्या हो रहा है। थर्ड स्टेप में ये करना है कि ये जो कांस्टेंट है सी बाई ए, इसको इज इक्वल टू को उस तरफ ले जाइए, ठीक है। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे x में जो कोफिशिएंट लगा है b बाई ए, एक्स में जो कोफिशिएंट जो b बाई ए लगा है, इसका हाफ करके, यानी नीचे में हाफ कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, और हाफ करके इसका स्क्वायर लेकर के, इसका स्क्वायर लेकर के, और बोथ साइड का मतलब है कि एल एच एस इज इक्वल टू जो आर एच एस होता है, तो एल एच एस साइड भी जो है आप बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, और आर एच एस साइड में भी जो है वो बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर को जो है वो ऐड कर दीजिए, जो कि आपको थर्ड स्टेप में यहाँ पे दिख रहा है। क्या हुआ है, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ। हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर अपॉन में बी ए एक्स प्लस में सी अपॉन में ए इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन था हमारा। हमने अभी बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस में बी अपॉन में ए एक्स, अब इस सी अपॉन में ए जो है उसको इक्वल टू उधर ले जाइए, तो माइनस में सी अपॉन में ए हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने आपको यहाँ पे क्या बताया है, फिर उसके बाद हमने आपको यहाँ पे ये बताया कि आप इसको जो है वो हाफ कर दीजिए, इसको जो है इस चीज को क्या कीजिए, हाफ कर लीजिए। हाफ कैसे करेंगे सर, अभी बताते हैं सर कैसे करेंगे हाफ। इसको जो है जब आप हाफ करेंगे, इसको जो है, एक सेकेंड, डी अपॉन में ये था ये। अब हम इसमें कलर चेंज करके अब आपको बताते हैं। तो जब मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले मैं एक काम करता हूँ, अब इसको हमें हाफ करके क्या करना है, यानी b अपॉन में a को हाफ करके इसका होल स्क्वायर लेकर के दोनों तरफ जोड़ना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में b अपॉन में a x तो था ही, दोनों तरफ जोड़ना है, यानी प्लस में हमें इधर भी b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर जोड़ना है, और उधर में माइनस सी अपॉन में ए है, और इसमें भी इस साइड भी जो है आर एच एस साइड भी जो है हमें जोड़ना है बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, इधर भी हमें जोड़ना है। ये मैंने बताया था, ठीक है। अब एक काम अगर मैं यहाँ पे करूँ तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा, क्या ये आपको समझ में आया कि मैंने ये कैसे किया। मैंने जो है थोड़ा सा जूम करके बताऊंगा, यहाँ पे जूम करके, एक सेकेंड रुकिएगा ताकि आपको समझ में आए। एक सेकेंड, हाँ, ये हो गया, एंड देन उसके बाद जो है ये, यस, यहाँ पे मैंने जो है यहाँ क्या किया है कि अब अगर मैं इस जगह पे इस b अपॉन में a है, जो कलर टेक्स्ट, ये जो b अपॉन में a है, ये b अपॉन में a, इसको देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ कि b अपॉन में जो a लिखा हुआ था, b अपॉन में, एक सेकेंड, बी अपॉन में जो ए लिखा हुआ था, ये बी अपॉन में ए जो लिखा हुआ था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, क्या सर क्या करना है जल्दी बताइए। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और 2 से डिवाइड भी कर दूं, तो कोई क्या हमें दिक्कत है यहाँ पे। अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, क्या यहाँ दिक्कत है कुछ। हम कहेंगे कैसे सर दिक्कत हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों, ये 2 से 2 काट भी देंगे तो सेम बी बाई ए ही आ जाएगा, यानी नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो स्टेप लिया है उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं दोबारा से वही लिख देता हूँ,
यहाँ पे मैंने जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड जो है इस पूरे इक्वेशन में कर दी, पूरे इक्वेशन नहीं वो बीच वाले में किया है। ठीक है, अब मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ या फिर अभी आगे बता ही देता हूँ। यानी अब ये पूरा इक्वेशन जो है आपका कैसा बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बना 2 इंटू में बी अपॉन में 2a एक्स प्लस में बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर माइनस में सी अपॉन में ए। ये पूरा इक्वेशन अभी बना है। अब यहाँ पे इतना गौर कीजिएगा कि ये जो है ये आपका x प्लस में b या फिर x प्लस में b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। x प्लस में b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अब देखिए अगर हम इसको x प्लस में b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में ए तो हमारा x है और इंटू में बी हमारा b अपॉन में 2a है। क्या ये जो यहाँ पे ये इतना आया है जो वो क्या यही आया है क्या, देखिए एक्स स्क्वायर 2 इंटू में b इंटू में a प्लस में बी स्क्वायर वही आया है। हाँ सर वही आया है। चलो मजा आ गया सर। देन नेक्स्ट देखते हैं। ये हट नहीं रहा है क्यों, एक सेकंड रुकिएगा माय फ्रेंड, इसको जूम आउट से हटाना है अब। हाँ तो अब क्या हो जाएगा सर, अब क्या हो जाएगा, अब देखना है हमें ये ऐसे करके। हाँ चलो, तो अब हमें देखना है कि अब जो है वो क्या करेंगे, ये जूम आउट जूम इन करने में जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। चलो तो इतना समझ गए, यस सर समझ गए। तो जब इतना समझ गए तो अब आपको पता चल ही गया कि x प्लस में बी अपन में 2a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। और इसको जब आप एडजस्ट कर दीजिएगा तो ये फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 4a जो है वो बन जाएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है यही बनेगा। देन उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या था कि यहाँ पे जो होल स्क्वायर था, इस स्क्वायर को जब उधर ले जाऊंगा तो रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ सर समझ गया रूट में आ जाएगा। तो ये रूट में आ गया, क्या आपका आ गया, रूट में आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर आ गया। तो फिर यहाँ से जब मैं ये अब इस चीज को जब मैं उस साइड ले जाऊंगा, किस साइड, इस साइड इज इक्वल टू के, तो आपका ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला जो है वो एक्स का बनता हुआ दिख रहा है। और यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसी को कहते हैं, इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। जो कि अब आपको यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से लिख के जो है वो दिखाया हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस में बी प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला का बहुत यूज है इस जो है आपके किस में चैप्टर में। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट में एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, नेक्स्ट में देखते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं आगे अब इसके। तो यहाँ पे अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर होता है। और यहाँ फॉर्मूला में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है उसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जिसको कैपिटल डी से हम लोग शो करते हैं। यानी इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac भी फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज एन क्वाड्रिलेटरल फॉर्मूला। यानी यहाँ से हम लोग रूट्स जो है हम लोग इक्वेशन का फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इक्वेशन का रूट्स फाइंड करते हैं, यानी एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, यहाँ तक समझ में आ गया। नेचर ऑफ रूट्स पे बात कर ले। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू रूट्स ऑफ द फॉर्मूला, यानी देखो इस फॉर्मूला में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्लस भी लिखा है और नीचे माइनस भी लगा, यानी यहाँ पे दो वैल्यू है इसके, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। ये देखो एक्स का दो वैल्यू है, एक बार यहाँ पे प्लस में है और एक बार यहाँ पे यहाँ देखेंगे माइनस में है, दो वैल्यू है एक्स का। ठीक है, तो आप अब जब आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, तो आप इसको एक नया फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि माइनस में b प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को d भी लिख सकते हैं अपॉन में 2a।
ये इसलिए मैं बता दिया, किसी किसी इक्वेशन में, किसी किसी क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप डायरेक्ट जो है ये फॉर्मूला लगा के आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैंने बता दिया पहले, डिस्क्रिमिनेंट जो है डी से डोनेट करते हैं, ठीक है, डोनेटेड कहते हैं। देखो डिस्क्रिमिनेंट को डी से भी करते हैं, या फिर इस तरह से डेल्टा, डेल्टा इस ट्रायंगल जो बना है ना वो डेल्टा, वो भी डिस्क्रिमिनेंट ही है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो के इक्वल होता है, ध्यान से देखो, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो के इक्वल होगा तो एक सोल्यूशन आपको मिलेगा, यानी एक्स एक्सिस के एक बार काट रहा है तो एक सोल्यूशन मिलेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका जीरो से बड़ा या जीरो की इक्वल टू आ रहा है, तो आपको दो सोल्यूशन मिलेंगे, उस इक्वेशन के दो सोल्यूशन मिलेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो से छोटा आ रहा है तो नो सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये काट ही नहीं रहा है, तो नो सोल्यूशन मिलेगा। उसी को अब यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया हुआ है फिगर में, कि बड़ा आएगा जीरो से तो दो रियल रूट्स आपको मिलेंगे। जो दो रियल रूट्स कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो माइनस में बी प्लस ऑफ रूट अंडर डी अपन में टू ए से, और एक माइनस में बी माइनस में जो है आपका रूट अंडर डी अपन में टू ए से, दो रूट्स जो है वो फाइंड कर लेंगे। अगर डी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तो दो इक्वल, ध्यान से सुनिएगा, दो इक्वल और रियल रूट्स मिलेंगे, दो इक्वल और रियल रूट्स मिलेंगे कैसे, तो माइनस में बी अपॉन में टू ए कर दीजिएगा, और ये भी माइनस में बी अपॉन में टू ए कर दीजिएगा। ये कहाँ से फॉर्मूला बना, कहीं से भी नहीं, ये आपका ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसमें जो है अब आपका d जो है वो इज इक्वल टू जीरो है, तो ये पूरा हट गया यहाँ से, इज इक्वल टू जीरो है तो बचा क्या, माइनस में बी अपॉन में टू ए बच गया, तो ये यहाँ से आया है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे दो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। और अगर d जो है जीरो से छोटा है तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, यानी नो सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। यही है आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे आराम से, और सारे चीजें डिटेल में पढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं 10 बार बोल रहा हूँ कि यार अगर ये पढ़ के चले गए ना तो तुम्हारा जो है ना जय जय हो जाएगा। मैं अभी आपको जो है एक वीडियो, छोटा सा वीडियो बना के लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको 90% से ऊपर लाना है तो किस तरह का मेहनत करना चाहिए, क्या क्या यूज करना चाहिए, यानी क्या क्या रिसोर्स आपको यूज करना चाहिए 90 से ऊपर आपको परसेंटेज लाना है तो। अगर आपको 80 और 90 के बीच में परसेंटेज अगर आपको चाहिए तो क्या क्या रिसोर्सेज यूज करना चाहिए, कितनी यूज करनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर आपको 50 से 70 या फिर 50 से 75 के बीच में परसेंटेज लाने हैं, ठीक है, तो क्या क्या रिसोर्सेज यूज करना चाहिए, मैं इस तरह का वीडियो अभी बनाने वाला हूँ, ठीक है। और वो बना के मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जितना परसेंटेज सोचा है एग्जाम में लाने के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप उस तरह का मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो अभी कीजिए आप, ठीक है। आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आप अभी भी करेंगे तो आपका हो सकता है, क्योंकि मैं रिसोर्सेज इस चैनल पे मैं उतना डाल चुका हूँ कि लगभग आप 85% सिर्फ वीडियो को देख करके, वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है ना, सिर्फ उसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 80 टू 85% जो है वो आपका आ जाएगा। वो तो मैं इतना गारंटी ले रहा हूँ, 80 टू 85% आपका आ जाएगा सिर्फ वीडियो का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, जितना वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है। समझ गए? चलिए, तो देखते हैं नेक्स्ट आपका, कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो है आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में एम इंटू में एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एम एक कांस्टेंट चीज है, आपको रूट्स जो है फाइंड करना है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का आपको जब रूट्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कैसे करेंगे। देखिए, अब जब आपको रूट्स फाइंड करना है तो आप जो है यहाँ पे रूट्स के लिए हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस में बी प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर में डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में टू ए वाला। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर कहीं देखो, सबसे पहले तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर बताना भूल गया, कि अगर आपको रूट्स फाइंड करने के लिए कहा है और ये फॉर्मूला आप जब लगा रहे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर ले। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ जाता है तो भाई उसका रूट्स निकलेगा ही नहीं, कोई रूट्स नहीं निकलेगा। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे कि अगर डी जो है जीरो से छोटा आ जाता है तो कोई रूट्स ही नहीं निकलेगा। आप झूठ मूठ का एग्जाम में परेशान रहेंगे कि भाई क्यों नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर ले, कहीं लेस देन जीरो तो नहीं आ रहा है। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब मैं इसका चेक करूंगा, बी का वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ से सबका वैल्यू निकाल लेते हैं,
इस वाले इक्वेशन से सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू एक्स के बगल में जो -3 कोफिशिएंट है वो बी का वैल्यू है। और सी का वैल्यू जो कांस्टेंट है वो तो पूरा है, माइनस में m और m+3, ये पूरा है सी का वैल्यू। ठीक है, तो हमें ये चीजें फाइंड करनी है। तो बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू है माइनस में m इंटू में m+3। सो माइनस में 3 का स्क्वायर 9, माइनस में 4 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और m इंटू में m+3 जो है ये आपका हो जाएगा। तो ये जो है ये आपका d का जो है वो फॉर्मूला बना कि 9 प्लस में 4 m इंटू में m+3 जो है ये आपका d का जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। फिर इसको और बढ़िया से सॉल्व करेंगे तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अंदर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 ऑफ प्लस में 4 m² प्लस में 4×3 12 m जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया कितना। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका बन रहा है, ये आपका जो है वो फॉर्मूला बन रहा है 2m प्लस में 3 का होल स्क्वायर का। 2m प्लस में 3 का होल स्क्वायर का ये जो है फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, देख लेंगे आप, 2m प्लस में 3 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा है। तो ये आपका यहाँ पे d आ गया, ये जो है ये आपका यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आ गया 2m प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ये d आ गया। अब हमें रूट्स फाइंड करने हैं तो माइनस में b प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर d अपॉन में 2a होता है। सो माइनस में माइनस ऑफ b का वैल्यू -3 है। ठीक है, प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर d का वैल्यू है 2m प्लस में 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है। ठीक है, सो हमारा आ जाएगा यहाँ से क्या, यहाँ से 3 प्लस माइनस ऑफ 2m प्लस में 3 जो है वो आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। और यहाँ से आपका दो वैल्यू मिला, एक बना 2 प्लस में 2m+3 एक बन गया, अपॉन में 2 बन गया। और एक आपका बना 3 माइनस में 2m प्लस में 3 अपॉन में 2, ये आपका दूसरा वैल्यू जो है वो आपका बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 2m प्लस में 3 अपॉन में 2, और एक आपका आएगा, एक आपका आ जाएगा क्या चीज, नहीं नहीं, ये इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको दो वैल्यू मिलेंगे। कौन कौन से वैल्यू मिलेंगे, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। अब यहाँ तक मैंने सॉल्व करा दिया ना, अब इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। खुद से सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा 2m प्लस में 6 अपॉन में 2, और एक यहाँ इसका जो बनेगा, इसका इसका बनेगा कितना 3 3 जा 6 माइनस में 2m अपॉन में 2। और इसको जब कीजिएगा आप यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे तो दो, इस वाले में से दो कॉमन ले लीजिए तो बचेगा m प्लस में 3 अपॉन में 2, दो से दो कट जाएगा तो x का वैल्यू एक आ गया m+3। ठीक है, और यहाँ से जब आप दो कॉमन लेंगे, दो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 माइनस में m, और उसके बाद जो है अपॉन में 2, तो ये यहाँ से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो वैल्यू निकल के आएगा सामने क्या चीज, यहाँ से एक सेकंड, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरा। हाँ, ये यहाँ देखिए ब्रैकेट नहीं लगाया तो मैंने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे ये 2m+3 ब्रैकेट होगा ना, अब ब्रैकेट जब होगा तो 2m+3 जब यहाँ ब्रैकेट होगा चचा, अरे चचा गलत हो गए हो, ये गलत हो गए हो। देखो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो 3 माइनस में 2m होगा, और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस में 3 हो जाएगा अपॉन में 2। अब ये यहाँ से ये कट गया तो माइनस में 2m अपॉन में 2 आ गया, 2 से 2 कट गया तो एक x का वैल्यू m+3 आया और एक x का वैल्यू -m आया। यही दो रूट्स आपके निकल के आ गए इस वाले क्वेश्चन के, इस वाले क्वेश्चन के सर, इस वाले क्वेश्चन के। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में। देन नेक्स्ट आगे बढ़े, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से। कह रहा है कि इफ वन इज अ रूट, ए वन जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। वन जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ए बी, यानी कि ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। यानी इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए का यहाँ दिया है और इस वाले में बी जो है यहाँ दिया है, इन दोनों का जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं ए और बी का मल्टीपल आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे सर, हम इसको कैसे करेंगे? तो यार अभी मैंने बताया ना कि रूट्स क्या होता है, रूट्स वही होता है कि x इज इक्वल टू अल्फा हम लोग मानते हैं और ये अल्फा ही रूट्स होता है। तो यहाँ वन जो है वो रूट्स दिया है, यानी x जो है वो वन के इक्वल दिया है, सिंपल सा बात है। जब x वन के इक्वल दिया है तो a इंटू में वन का स्क्वायर y है, इस बार इसमें y है वेरिएबल, x नहीं है, तो हम यहाँ पे y को मान लेंगे वन के इक्वल, ठीक है। यहाँ x का वेरिएबल नहीं है इस क्वेश्चन में, तो y को वन के इक्वल मान लेंगे। तो ये वन का स्क्वायर प्लस में a ऑफ वन प्लस में थ्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो ए और प्लस में ए प्लस में थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो टू ए और थ्री को उधर भेज दो माइनस थ्री, तो ए का वैल्यू माइनस थ्री बाई में टू हो जाएगा यहाँ से। और उसी तरह से यहाँ पे वन का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस में ये वन प्लस में बी इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे टू प्लस में बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी का वैल्यू माइनस में टू हो जाएगा। तो ए और बी का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस थ्री अपन में टू मल्टीप्लाई ऑफ माइनस टू, माइनस से माइनस कट गया, टू से टू कट गया, तो थ्री जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। थ्री जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर का भी है, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा है। फिर से वही, इफ x इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, इफ ए सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये मेरे तरफ से एच डब्ल्यू रहेगा, जरूर कीजिएगा, k का वैल्यू निकालना है। सेम x का वैल्यू जो है वो माइनस वन बाई टू दे ही दिया है, यहाँ x का वैल्यू पुट करके k का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलो सर, इतने भयंकर भयंकर क्वेश्चन जो है आप ला रहे हैं, भयंकर तो नहीं कहेंगे, इजी इजी है, लेकिन जो बहुत सारे आप क्वेश्चन करा देते हैं सर एक ही वीडियो में। यार देखो, अगर हम आपसे बात करते रह जाएंगे तो क्वेश्चन का लेंथ, मतलब क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ है ना वो कम हो जाएगा, यानी हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और अभी का टाइम आपका ऐसा चल रहा है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा आपसे जो है वो बात नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे यार सॉरी, मतलब मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपसे जो है ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, इस बात की खुशी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपको जो है वो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ एक वीडियो में, ये मेरे को ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी है, ठीक है। चलो, आपको कह रहे हैं कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स। अब भाई देखो, इक्वल रूट्स होता है तो आपको इक्वल रूट्स सोचते ही एक चीज ध्यान में आ जाना चाहिए कि सर इक्वल रूट्स का अभी मैंने पढ़ा है कि d जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। नहीं याद आया किसी बच्चे को, चलो कोई बात नहीं, किसी बच्चे को अगर नहीं याद आया तो आप यहाँ देख सकते हैं, टू इक्वल, टू इक्वल रियल रूट्स, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर उसके बाद उनका रूट्स का कैसे निकालेंगे, तो माइनस में बी अपन में, माइनस में बी अपन में टू ए, दोनों कर देंगे तो दोनों का रूट्स निकल के सामने आ जाएगा। तो दो इक्वल रूट्स बोला जैसे ही वैसे ही आपको समझ जाना चाहिए कि भाई d इज इक्वल टू जीरो का बात हो रहा है, समझे? जी सर। तो यहाँ से पहले एबीसीडी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसको जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए का वैल्यू जो है वो यहाँ पे p हो जाएगा, b का वैल्यू जो है वो माइनस टू रूट फाइव हो जाएगा, और c का जो वैल्यू है वो 15 हो जाएगा, टू रूट फाइव पी हो जाएगा, यहाँ पे p छूट रहा है, टू रूट फाइव पी हो जाएगा, ठीक है। और सी का वैल्यू यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब हमें जो है d इज इक्वल टू जीरो है, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो जीरो के इक्वल है। बी स्क्वायर यानी टू रूट फाइव पी का, फाइव पी का होल स्क्वायर जो है माइनस में फोर इंटू में ए का वैल्यू पी है, और सी का वैल्यू जो है वो 15 है, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो अब इसका जब करोगे तुम तो दो का चार हो जाएगा, रूट फाइव का पाँच हो जाएगा, अब ये पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी 60 पी हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन गया, ये आपका क्या बन गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गया, क्या बन गया कि सर 20p² माइनस में 60p इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से 20 कॉमन लेके जीरो की तरफ भेज दो, यानी 20 कॉमन ले लिया तो p स्क्वायर माइनस में 30p, 30p होगा ना, p स्क्वायर माइनस में 3p, 3p 30 नहीं 3, 3p इज इक्वल टू जीरो। सो p स्क्वायर माइनस में 3p इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, 20 को जीरो को उधर भेजिएगा डिवाइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपका यहाँ पे जो है वो आपका बन गया चीजें। अब इसका जो है आप यहाँ से p कॉमन ले लेंगे तो p माइनस थ्री बच जाएगा। तो यहाँ पे एक बार p इज इक्वल टू जीरो आ गया और एक p माइनस में थ्री इज इक्वल टू जीरो आ गया,
तो p का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया, यानी p का वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है और एक 0 है, यही दो रूट्स है। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से आप रूट्स जो है फाइंड करेंगे इसका। सो p का वैल्यू आपसे पूछा था, तो p का वैल्यू जो है वो 0 तो है, लेकिन आपको यहाँ पे 3 पे लगाना है, क्योंकि 0 का जो है यहाँ पे इस p जो है वो यहाँ से कट जाता है 0 को उधर जा करके। ठीक है, तो 3 जो है आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट क्या है कि फाइंड, इसमें भी आपको p का वैल्यू फाइंड करना है। टू इक्वल रूट्स, भाई यहाँ भी दो इक्वल रूट्स दे दिया भाई, अभी जस्ट इस तरह क्वेश्चन में करा के आया हूँ। मैं अब ज्यादा नहीं कराऊंगा एक ही टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ये भाई रिवीजन क्लास है, आपको होमवर्क देना बनता है मुझे। नेक्स्ट भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको अभी ऊपर समझा गया हूँ, उम्मीद है आप इसको कर सकते हैं। अब डरिए मत, कर सकते हैं कहे तो आप सोचेंगे कि अरे यार लगता है ये भी भैया मुझे दे देंगे होमवर्क, लेकिन मैं दूंगा नहीं। नया कॉन्सेप्ट आएगा तो यार मैं बताऊंगा, सबसे पहले मुझे बताने का हक है, नया कॉन्सेप्ट आएगा तो देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोगों ने पहला स्टेप देखा था कि पहला स्टेप में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। दूसरा स्टेप में ये था कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी कोफिशिएंट लगा है उसको सबसे डिवाइड कर दो, तो ये लो सबसे डिवाइड कर दिया, था 3/4 एक्स प्लस में 5/4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। थर्ड स्टेप ये था कि इस कांस्टेंट वाले चीज को उधर भेज दो, तो ये लो एक्स स्क्वायर प्लस में 3/4 एक्स, उसको उधर भेज दिया तो माइनस में 5/4 हो गया। चलो सर, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फोर्थ स्टेप ये था कि ये जो यहाँ पे एक्स के बगल वाला जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करो, सबसे पहले तो हाफ करो, तो ये लो सर हाफ कर दिया। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लो सर स्क्वायर रूट ले लिया, और उसके बाद दोनों साइड यानी RHS का साइड भी और LHS का साइड भी क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है सर, ऐड कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 3/4 इंटू में एक्स, और प्लस में आपका 3/4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 5/4, और इंटू में जो है आपका क्या आ जाएगा, इंटू में नहीं ऐड कर रहे हैं ना, तो 3/8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सर, लो कर दिया। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, जब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला किसका बनेगा, तो यहाँ पे ये जो 3/4 बना है ना, यही आपका b है, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसमें से सिर्फ x जो है वो आपका a है, यानी कि x प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर का जो है ये जो है फॉर्मूला आपका बन जाता है। नहीं नहीं, गलत कर दिए क्या, मैंने कुछ गलत किया है शायद, कुछ तो गलत हो गया है। अब तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये 3/4 इंटू में 2, यहाँ 4 इंटू 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, ये तो 3/8 यहाँ पे जो दिख रहा है ये यही b होता है, और एक्स स्क्वायर में का एक एक्स ले लोगे तो ये a होता है, ये a का वैल्यू होता है। यानी हम एक तरह से बता रहे हैं, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, यानी 3x प्लस में 3/8 का होल स्क्वायर जो है वो आपका ये पूरा बनता है फॉर्मूला। ठीक है, इज इक्वल टू आपका, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 3/8 का होल स्क्वायर माइनस में 5/4 जो है वो आपका इधर, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको मैंने क्या बताया था कि आप x प्लस में 3/8 इस रूट को उधर इज इक्वल टू के ले जाएंगे, तो रूट में चढ़ जाता है पूरा 3/8 का होल स्क्वायर माइनस में 5/4, ये पूरा रूट में चढ़ जाता है। एंड देन उसके बाद इस पूरे चीज को उधर ले जाइए इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, x का रूट जो है हमें फाइंड हो जाएगा, यानी कि 3/8 का होल स्क्वायर माइनस में 5/4, और ये जब उधर जाए तो माइनस में 3/8, ये आपका पूरा जो है वो आंसर बना x का। ये जो है आपका रूट्स जो है वो निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पूरा रूट्स जो है वो निकल के सामने आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसको आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा और बताइएगा कि क्या आंसर आया है। ठीक है, इसको घर पे सॉल्व करके बताइएगा कि क्या आंसर आया है। इसी तरह से आप जो है स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, और लिख के आएगा कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, और वो मेथड आप लगा के उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड लगाएंगे, नंबर काट देगा वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाई सेम टू इक्वल रूट्स, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है चीजें,
एम का वैल्यू फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू जीरो इक्वल होता है तो, यानी बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू देखिए यहाँ से एम है, ए का वैल्यू क्या है, एम है, सब लिख लेते हैं पहले। पहले तो इसको यार सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखो आपके से घुमा दिया है क्वेश्चन, एक्स माइनस 7 प्लस में 49 इज इक्वल टू जीरो। पहले तो इसको सॉल्व करो, एम एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस में 7 mx प्लस में 49 इज इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं किया है मैंने, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई किया है। सो यहाँ से ए का वैल्यू m है, b का वैल्यू -7m है, c का वैल्यू जो है वो 49 है। ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ से -7m का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a का वैल्यू m और c का वैल्यू जो है वो आपका 49 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, अब जो है वो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जल्दी बताइए, कर लेंगे, बोलिए भाई। तो ये आपका 49m² माइनस में ये आपका 4m49 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है सब, इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से अगर आप ले लेते हैं 49 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, 49m कॉमन ले लेंगे, तो आपका अंदर में m माइनस में 4 इज इक्वल टू जीरो बच जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक बार 49m इज इक्वल टू जीरो हो रहा है और एक बार m माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो हो रहा है ना। फिर उसके बाद सर, तो यहाँ से m का वैल्यू एक आ गया, ये 49 जीरो के अपॉन में जाएगा तो कोई फर्क नहीं, जीरो ही हो जाएगा, और एक बार m का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो ये लो, दो रूट्स आपका बन गया, जीरो तो रिजेक्ट ही हो जाएगा भाई, तो बचा क्या, 4 बच गया, तो m का वैल्यू 4 जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो, जीरो क्यों रिजेक्ट हो गया सर, आपने तो बोल दिया जीरो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों रिजेक्ट हो जाएगा भाई, अभी मैंने आपको बताया माता श्री कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये जो जीरो हो जाएगा, m का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा एक्स स्क्वायर ही पूरा हट जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा नहीं बचा, इसलिए m का वैल्यू जीरो हम लोग नहीं लेते। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, एकदम लिखा हुआ, जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए सब ऐसे मिल जाएगा, आप वहां से जाके ले लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। सिंपल है, 3x² माइनस में 12ax प्लस में a² माइनस b² इक्वल टू जीरो दिया है, तो इसको कैसे करोगे, इसको सिंपल सा 36x² माइनस में 12ax, a स्क्वायर को इस साइड ले लो और b स्क्वायर को भगा दो उधर, इज इक्वल टू जीरो कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद तो बताइए, उसके बाद कुछ नहीं, ये 36x दिख रहा है तो आप इसको 6x² लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं, माइनस में 12 को 2 इंटू में 6x लिख सकते हैं, और इंटू में a जो है यहाँ पे लगा है तो a हो जाएगा, ये यस सर हो जाएगा, प्लस में ये a² हो गया, माइनस में b² इज इक्वल टू ये जीरो हो गया। जी सर ठीक है, समझ गया सर, चलो समझ गए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ये आपका बन रहा है 6x माइनस में a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन रहा है, और ये माइनस में b² इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है, सॉरी a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² माइनस में 2ab प्लस में b² का फॉर्मूला ये बनता है। ठीक है, ये बना हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है आप जब इसको जो है तोड़ेंगे, यानी अब आप जिस जो है आप देखेंगे कि a² और ये बीच में माइनस और ये b² का फॉर्मूला बन रहा है। अब यहाँ पे a² माइनस में b² का जो है वो अब यहाँ पे फॉर्मूला बनता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस b, यानी 6x माइनस a और प्लस में 20 b हो जाएगा, ये पूरा एक बन गया, और इंटू में 6x माइनस में a और माइनस में b होता है। अरे यार, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू में a माइनस b। तो ये देखो, अब आपको जो है यहाँ मिटा के एक बार दिखा देते हैं बढ़िया से, ये जो है ये आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि ये पूरा a² है और ये जो है b² है, बीच में माइनस है, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस b, a माइनस b। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देन उसके बाद ये जो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब ये दोनों इक्वल टू जीरो है, तो एक बार आपका 6x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और एक बार 6x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो a माइनस बी अपॉन में 6 बनेगा, और यहाँ से जो x का वैल्यू है वो a प्लस बी अपॉन में 6 बनेगा, और यही आपका रूट्स का इक्वेशन है, यही मतलब कि x का वैल्यू है दोनों। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ गए? नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, बहुत सारे, और अगर मैं एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा लगाऊंगा टाइम ना तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब कि वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा, फिर आप ही को दिक्कत होगा। इसलिए अगर नई क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखो, समझ में पक्का आएगा। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, आप रिमाइंड कर करके देखते रहो, आपको पक्का आएगा समझ में, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। इक्वल रूट्स, यार इक्वल रूट्स बहुत आ रहे हैं, और भाई इक्वल रूट्स आ ही रहा है तो क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। डी इज इक्वल टू जीरो लगा के यहाँ से ए बी सी डी का यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, के का वैल्यू निकाल लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो करके। ठीक है, निकाल लेंगे। इसका आंसर बता देते हैं, इसका के का जो वैल्यू है वो 1/4 होगा आंसर। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है भाई। इक्वल रूट्स, ये इक्वल रूट्स आपका जान नहीं छोड़ेगा, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस में 2k एक्स प्लस में के स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा कांस्टेंट है इतना दूर में। ठीक है, अब यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 हो जाएगा, b का वैल्यू जो है वो 2k हो जाएगा, और c का जो वैल्यू है वो के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इक्वल रूट्स बोला है तो d इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू जीरो कर दीजिएगा। इसमें से ये सारा वैल्यू यहाँ पुट करके, और उसके बाद x का वैल्यू जो है वो आप, यानी k का वैल्यू जो है वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका जो है वो बता देता हूँ क्या होगा आंसर। 1/4 जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, कर लेंगे। अरे 1/4 कह रहे हैं यार, इसका जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, 1/4 ऊपर वाले का था, मैंने ऊपर वाला का आंसर आपको बता दिया। यहाँ पे ये जो इसका वैल्यू है के का, इसका वैल्यू जो है वो 2 होगा। ठीक है, चले आगे। जी सर, आगे चलते हैं। चलो ठीक है, मजा आ गया। नेक्स्ट भाई, पी का वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करना। इक्वल रूट्स दिया है, डी इज इक्वल टू जीरो करके, सब तो यार बताया हुआ है आप। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो पी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो पी एक्स स्क्वायर माइनस में पी टू एक्स हो जाएगा ये। यानी अगर हम इसको सही तरीके से लिखे, पी टू एक्स को सही तरीके से लिखे, तो 2px हो जाएगा, प्लस में 6 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से a का वैल्यू p आ गया, b का वैल्यू जो है वो -2p आ गया, और c का जो वैल्यू है वो 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा लेना जीरो, और यहाँ पे पुट करके p का वैल्यू जो है फाइंड कर लेना। मैं p का वैल्यू यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि अब इस तरह का मेथड में आपको बता दिया हूँ, इसलिए नहीं बता रहा। p का वैल्यू जो है यहाँ पे 6 है। ठीक है, आएगा आपका वैल्यू 6, तो सही है, करेक्ट। नहीं अगर होगा तो बता देना, मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना करके सेपरेट, और आपको जो है वो बता दूंगा सोल्यूशन कैसे इसका बनेगा। बाकी मैं इस तरह का मेथड बता दिया हूँ, इसलिए मैं जो है ज़्यादा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको कि सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है, और ये आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। करे सॉल्व, जल्दी बोलो। चलो, तो सर इसको सॉल्व करना है तो हमें पता है कि सबसे पहले इस कांस्टेंट वाले चीज को एक्स स्क्वायर के बगल में जो कोफिशिएंट लगा उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और 8 तिया 24 हो जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो एक बार देख लेना, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और √3 और √3 दोनों सेम ही है, √3 है तो रूट रूट कट जाता है, 3 बच जाता है, तो 8 तिया 24 हो जाएगा। अब इस 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 के टेबल में 12 बार में, फिर उसके बाद 2 के टेबल में 6 बार में, फिर उसके बाद 2 के टेबल में 3 बार में। ठीक है, अब इन वाले जो भी वैल्यू साइड में, इनको या तो जोड़ के या घटा के हमें क्या लाना है, +5 लाना है। तो देखो कैसे करेंगे, +5 कैसे आएगा, इनको जोड़ करके या घटा करके हमें क्या लाना है, +5 लेके आना है। कैसे करेंगे, क्या आपको पता चल गया? मुझे तो पता चल गया कैसे। 4 2 जा 8,
देखो मल्टीप्लाई भी तुम कर सकते हो, तो 4 सॉरी 2 2 जा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 को ये यानी कि दो दो को तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, और उसके बाद नीचे में जो 3 बचा उसमें 3 जो है हम ऐड कर देंगे, सॉरी 3 ऐड करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे +5 जो है वो आ जाएगा। यानी कि दो 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 को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, इसमें से 3 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि सर यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि अब हम जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, 4√3 x² माइनस में सॉरी प्लस में है ना, तो हम इसको जो है 5x को तोड़ के लिख सकते हैं 8x माइनस में 3x, और माइनस में 2√3 है तो 2√3 = 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये अलग इक्वेशन कर लो, इसको अलग कर लो। ठीक है, यहाँ से 4x कॉमन ले लो पहले वाले में से, तो अंदर में √3 x बच जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, बच जाएगा। और यहाँ से आप √3 कॉमन ले लो। ठीक है, क्योंकि इस 3 को जो है, इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 3 ही होता है। तो इसमें से अब इनमें से √3 कॉमन ले लोगे, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा √3 x और माइनस में सॉरी √3 x और माइनस में प्लस, प्लस में 2 जो है वो आपका बच जाएगा =0। एक बार ये जो है 0 के इक्वल हो जाएगा, एक बार ये 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी 4x √3 x प्लस 2 जो है वो 0 के इक्वल एक बार हो जाएगा, और एक बार √3 अरे यार ये कैसे कर दिया मैंने, अरे इसको तो अभी और करना था, जल्दी जल्दी में यही होता है काम। अब मैं आपको बहुत स्लो पढ़ाऊंगा यार, गलत हो रहा है मुझे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करने चक्कर में। अब देखो, अब ये अलग अलग कॉमन ले लिया है, तो अब आपका यहाँ बन जाएगा 4x माइनस में √3 एक बन जाएगा, और एक आपका यहाँ पे ये दोनों तो सेम ही है, तो √3 प्लस में 2 जो है वो बन जाएगा =0। अब एक बार ये 0 के इक्वल हो जाएगा, एक बार ये 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि नीचे देखते हैं और आगे नीचे बढ़ते हैं, तो एक बार आपको 4x माइनस में √3 = 0 हो जाएगा, और एक बार √3 प्लस में 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ √3 x है, √3 x प्लस में 2 जो है =0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है वो √3/4 आएगा, और यहाँ से जो x का वैल्यू है वो 2/√3 आएगा। ठीक है, यही दो आपको आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस में आएगा क्योंकि ये 2 उधर जाए तो माइनस में आएगा। ठीक है, यही दो आपको आंसर x का वैल्यू देखने को मिलेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे ये कैसे सॉल्व हुआ, समझ गए? जी सर समझ गए, चलो तो समझ गए तो आगे बढ़ते हैं ना, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसका x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या इसको कर लेंगे? मैं जो है तोड़ तक के छोड़ देता हूँ, तोड़ के छोड़ देता हूँ, उसके बाद आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलो तो इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे √2 से, 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5√2 हो जाएगा, तो 10 हो गया। 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 के टेबल में 5 बार में, अब तो होगा नहीं, अब हमें 7 लाना है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, यानी √2x² लिख सकते हैं, प्लस में आप 5x लिख सकते हैं, प्लस में 2x लिख सकते हैं, प्लस में 5√2 = 0। अब उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा उसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर अभी सॉल्व कराया है, और x का वैल्यू ला दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू आएगा x का। अब वो दो वैल्यू कौन कौन से आएंगे मैं यहाँ बता देता हूँ, एक आपका आएगा -5/√2 आ जाएगा, और एक आपका -√2 आएगा, यही दो आएगा। आएगा तो सही है आपका, नहीं आएगा तो कोशिश कीजिएगा सही करने का। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, x का वैल्यू फाइंड करना है, कर लोगे? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और x का वैल्यू फाइंड करना है, कर लोगे? यस सर कर लेंगे, कुछ नहीं है, a² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² हो जाएगा, 2a² हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है, a लाना है, a लाना है, तो कैसे करेंगे, 2a² है और a लाना है, 2a² है और हमें क्या करना है, a लेके आना है, तो कुछ नहीं, 2x² कर लीजिए, प्लस में 2a और 2a x कर लीजिए, और माइनस में ax कर लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा ना 2a और माइनस में 2a और इंटू में a को मल्टीप्लाई किया तो 2a² भी हो जाएगा, और 2a में से a घटाइएगा तो a भी आपको आ जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको टूट जाएगा, माइनस में ये a² = 0 जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? देखो हमको क्या करना होता है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2a² आ गया,
तो हमें मतलब इसको ऐसे तोड़ना होता है कि ये कांस्टेंट वाला और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, तो जो मतलब कि जो यहाँ पे 2a² है वो ही है, 2a² आ जाए, और जोड़ के घटा के कुछ भी करके हमें ये लाना है, उसी को करके, समझ गए। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो 2a² आ भी गया, और 2a को माइनस कर दिए a से, तो हमें जो a लाना था, ये देखिए यहाँ पे जो a है, a लाना था, वो भी आ गया, यानी कि हम 2a माइनस a करेंगे तो ये हमारा स्प्लिटिंग सही बैठेगा। बस हो गया। अब उसके बाद यहाँ से आप कॉमन वॉमन निकाल करके x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक x का वैल्यू माइनस a आएगा और एक x का वैल्यू a/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, ऐसे कर लीजिएगा आप। चलो, समझे चचा कि नहीं समझे? समझ गए सर, समझ गए, मजा आ रहा है, लेकिन आपका जो है इस तरह से सॉल्व करा रहे हैं तो मजा तो आएगा ही। कर लेना इसको सॉल्व। ये देखो, इस तरह का क्वेश्चन को आप ये उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, माइनस में b प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये वाला भी यहाँ से ए बी सी डी कॉमन निकाल लेंगे, यानी ए बी सी डी का जो है वैल्यू निकाल लेंगे इस वाले इक्वेशन से, और यहाँ पे रख करके, और यहाँ पे आप x का वैल्यू इस तरह से भी करके निकाल सकते हैं, यही सेम आएगा। ठीक है, एक बार इसको आप करके देखिएगा घर पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन कि p का वैल्यू फाइंड करना है, इक्वल रूट्स दिया है और ये दिया है, इसको तो भाई अब हम भी करने वाले हैं। अब ये तुम ही लोग करोगे, इसको तुम ही लोग करोगे, HW तुम ही लोग करोगे भाई। इक्वल रूट्स बहुत बार मैं करा चुका हूँ बहुत क्वेश्चन आया इक्वल रूट्स का। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है हमारे पास x का वैल्यू फाइंड करना है, 4x² माइनस में 4a² x प्लस में a का पावर 4 माइनस में b का पावर 4 है। इसको कैसे करेंगे सर? इसको स्प्लिटिंग करेंगे, तो सेम चीज, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 ऑफ a की पावर 4, a की पावर 4 माइनस में b की पावर 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इनको इनको जो है मतलब ऐसा तोड़ना है, इसको ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके ये चीज आ जाए, जो जैसे मतलब दो वैल्यू, ऐसे दो वैल्यू में तोड़े, उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 4a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 आ जाए। वही मैं ऊपर आपको बता रहा था, वही चीज यहाँ पे मैं आपको बता रहा था इस जगह पे, कि भाई दो वैल्यू ऐसा में तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2a² आ जाए, और दोनों को जोड़ के घटा के हमें जो वैल्यू यहाँ पे चाहिए बीच वाला वो आ जाए। ठीक है, ऐसा इस चीज में हमें तोड़ना है। तो वही यहाँ पे करना है कि हमें जो है इसको ऐसा तोड़ना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो भी दो वैल्यू में तोड़े हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 आ जाए, और जोड़ के घटा के आपको जो है अंदर में जो -4a² दिख रहा है वो आ जाए। ऐसे वैल्यू में हमें जो है वो तोड़ना है इसे। ठीक है, तो क्या इसको कर लीजिएगा आप? जल्दी बताइए, क्या इसको कर लेंगे? कहेंगे कि सर कुछ ज्यादा हार्ड नहीं हो जाएगा? हम कहेंगे यार इसलिए तो बोलते हैं कि हमें क्वेश्चन को रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे और शॉर्ट से शॉर्ट में कर सकते हैं। तो देखो, ऐसे ना करके हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि 4x² माइनस में 4a²x। अब इस a का पावर 4 को इस साइड ले लो, और b का पावर 4 को मार के भगा दो उधर। ठीक है, उसके बाद जो है, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है दो एक्स माइनस में ए का स्क्वायर का, 2x माइनस में ए का स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर का जो है ये फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि a माइनस में b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a² माइनस में a² प्लस में b² माइनस में 2ab। अब इसको जो है इस पर मतलब कि इसको जब आप इस फॉर्मूले बिठाया करेंगे तो सेम यही चीज आ जाएगा, यानी 2x माइनस a² का जो है होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, और माइनस में b का पावर 4 लगा हुआ है इज इक्वल टू 0। देख लीजिएगा, इसको करके यही आएगा इस फॉर्मूले बिठा के। ठीक है, समझ गए? और इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को, इस 4 को हटा करके आप इसका स्क्वायर करके इसको ऐसे स्क्वायर करके लिख सकते हैं। जी सर, कर सकते हैं। अब ये आपका a है और ये आपका b है, और बीच में माइनस है, और इसके ये पूरा a माने हैं, यानी कि ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको हटाते हैं, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 2x माइनस में a² को मैंने a मान लिया, और जो b² है उसको मैंने b मान लिया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये पूरा a है, ये b है, बीच में माइनस है,
और इसके ऊपर पूरा होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो सेम यहाँ पे वही कर देंगे, 2x माइनस में ए स्क्वायर एक बार प्लस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बी हो गया, ये पूरा ए है बीच में प्लस है और ये पूरा बी है, प्लस बी हो गया, इनटू में ए माइनस बी यानी 2x माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये ए है बीच में माइनस है और ये बी है माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू 0 हो गया। अब तो इजी हो गया। अब आपका ये 2x माइनस में ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर जो है एक बार 0 के इक्वल हो जाएगा, और एक बार 2x माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर एक बार 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप x का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है, x का वैल्यू यहाँ फाइंड कीजिएगा तो एक बार x का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, और एक आपका x का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है, आप देख लेंगे ये मेथड, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका x का वैल्यू फाइंड करना है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, इसका जो है वो आपको यहाँ पे देखिए बना हुआ है, मैं अब यहीं से बता देता हूँ, वही सेम चीज है। मैंने इस बार क्या किया है, इस बार देखा कि भाई यहाँ पे जो x है ये इसमें हमें b दिख रहा है, ऊपर वाले में हमने देखा था क्या, ऊपर वाले में हमने देखा था कि इस वाले में हमें 4 के साथ जो है वो ए स्क्वायर दिख रहा था, इसलिए हमने ए स्क्वायर को जो है इसमें मिला लिया था, ठीक है। और इस वाले में देखेंगे, इस वाले में देखेंगे कहाँ गया, हाँ इस वाले में देखेंगे, ठीक है, हमें जो है वो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई देखो यहाँ 6 के साथ जो है बी स्क्वायर लगा है, यानी ये एक्स वाले कोफिशिएंट के साथ यहाँ बी स्क्वायर लगा है, तो इस बार बी स्क्वायर को जो है वो हम इधर शामिल करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले में हमने ए स्क्वायर को शामिल क्यों किया था, इसलिए किया था कि हमने देखा यहाँ पे कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट के साथ जो लगा हुआ है वो ए स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए हमने ए स्क्वायर को जो है वो इधर शामिल किया था, ठीक है। ये चीज आपको देखना होगा, आप ये अगर ये चीज समझ गए तो आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे हुआ है, हमने क्या किया, b के पावर 4 को जो है इस बार इधर ले लिया इस साइड, और ए स्क्वायर को मार के उधर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें दिखा कि ये जो है पूरा ये 3x माइनस में बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, और a का पावर 4 को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये हमको अब जो है इसको जो है अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे लगा देंगे, तो ये एक बार ये a हो गया, ये b हो गया, बीच में प्लस हो गया, तो एक बार a प्लस बी हो जाएगा, और एक बार a माइनस जो है वो b हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 हो गया ये, ठीक है। तो एक बार जो है ये पूरा एक बार ये 0 के इक्वल आ जाएगा, और एक बार ये 0 के इक्वल आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन में करा चुका है इसलिए मैं जो है यहाँ पर लिख के लाया हूँ, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा x का, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन में करा चुका हूँ इसलिए अब दोबारा मैं लिख के नहीं करा रहा हूँ, जो मैं इसे लिख के ही खुद लाया हूँ पहले से ही, क्योंकि सारा अब कराया हुआ है तो इसलिए मैं पहले से ही अब लिख के लाया हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 4x स्क्वायर प्लस में 4bx प्लस में स्क्वायर माइनस बी दिख रहा है। अब यहाँ देखिए x के बगल में b लगा है, यानी अब हम समझ गए कि बी स्क्वायर को अपने में शामिल करना है और a को मार के भगा देना है। ये देखिए बी स्क्वायर को अपने में हम लोगों ने शामिल कर लिया, a को मार के उधर कर दिया, ये तो कुछ नहीं है। उसके बाद ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है 2x प्लस में b का होल स्क्वायर का, और इस a को जो है एक स्क्वायर कर लीजिए, फिर से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो इस तरह से कर लेंगे, एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये इज इक्वल टू 0 इक्वल आ जाएगा, यहाँ से x का 2 वैल्यू आ जाएगा फाइंड हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व करना है इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, सेम चीज है, इस बार x के साथ हमें a लगा हुआ दिख रहा है, तो a को जो है यानी इसको अपने में शामिल करना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या किया है, हमने इस बार a को जो है देखिए ये a को जो है वो शामिल किया है और b को मार के बाहर भगा दिया, ठीक है। तो अब दिख रहा है हमें कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो x माइनस a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और ये माइनस में अब इस 4b स्क्वायर को जो है आप 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, और उसके बाद ये जो है आपका a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा, एक बार ये वाला जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार ये जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये अलग अलग यहाँ से x का 2 अलग अलग वैल्यू जो है वो फाइंड होके आ जाएगा, समझ गए। इस तरह से आप इस तरह क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्या क्वेश्चन है
कि x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 जो है वो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू a का और b का, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ a है और ये b है, इनका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आपको रूट्स दिया है, तो एक बार मान लीजिए कि ये वाला जो है 2/3 ये अल्फा मान लीजिए इसको, और इसको जो है वो बीटा मान लीजिए रूट से। यानी अल्फा इज इक्वल टू 2/3 मान लीजिए, बीटा इज इक्वल टू -3 मान लीजिए। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a हो जाएगा। अब यहाँ से आप इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो a का वैल्यू a ही है, b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू b है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, b का वैल्यू 7 है तो -7 और a का वैल्यू a ही है तो a हो जाएगा। और ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 2/3 था, ये देखिए यहाँ 2/3 लिखा है, और बीटा वैल्यू -3 था तो ये -3 लिखा है। अब इनको एलसीएम सब लेकर जोड़ जोड़ के करेंगे तो 2 - 9/3 हो जाएगा, ये -7/a हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब करेंगे तो -7/3 और ये -7/a हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू जो है वो 3 निकल के सामने आ जाएगा। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो c/a होता है, पोलिनोमियल में पढ़े हैं। तो अल्फा का वैल्यू 2/√3, बीटा वैल्यू -3 है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये b/a की इक्वल होता है। ठीक है, a का वैल्यू क्या हम लोगों ने अभी निकाला है 3, यहाँ पे a की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ से b का वैल्यू जो है वो -6 निकल के आ जाएगा। और यही आपसे a और b का वैल्यू पूछा था, यहाँ से a और b का वैल्यू निकल के आ गया इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारा, आगे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p वैल्यू फाइंड करना है, जो कि वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये p ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 6 टाइम है, 6 टाइम द अदर। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है वो दूसरे रूट के 6 गुना है, दूसरे रूट के 6 गुना। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट मान लो अल्फा है ना, तो दूसरा रूट उसके 6 गुना है, यानी 6 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तब इन दोनों का सम ऑफ रूट्स निकालोगे पहले, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 6 अल्फा जो है वो -b/a होता है रूट्स। तो ये 7 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से ABCD का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू p है, b का जो वैल्यू है वो -14 है, और c का जो वैल्यू है वो 8 है। तो यहाँ पे आप b का वैल्यू -14, तो माइनस ऑफ -14 अपॉन में a का वैल्यू p था, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2 अपॉन में p, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू में 6 अल्फा इज इक्वल टू c/a होता है। c का वैल्यू देखेंगे 8 है तो 8 आप रख देंगे, p का a का वैल्यू जो है वो p है तो p रख देंगे। यहाँ से ये 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो। अब अल्फा का वैल्यू 2/p यहाँ था, इसको आप यहाँ पुट कर देंगे, तो 6 इंटू में 2/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन में p हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या कि जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये क्वालिटी क्वेश्चन आप यहाँ पे धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है। फिर आप यहाँ से कॉमन वन लेकर के आप वीडियो पॉज करके देखेंगे तो यहाँ से आपका p का वैल्यू एक 0 बन के आएगा, और एक p का वैल्यू 3 बन के आएगा। p का वैल्यू 0 नहीं हो सकता क्योंकि फिर 0 हो जाएगा p का वैल्यू, तो भाई क्वालिटी क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो p का वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से p का वैल्यू 3 निकल के आपके सामने आ गया, और यही आपसे पूछा था p का वैल्यू। तो p का वैल्यू जो है वो 3 जो है वो आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके ज्वाइन हो जाइए, वहां से ले लीजिएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको -5 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो दिया हुआ है रूट्स, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स यानी d इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है -5, और इसका जो है वो d इज इक्वल टू 0 है, k का वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि इस दूसरे वाले में k का वैल्यू है, लेकिन दूसरे वाले में k का वैल्यू है लेकिन p का भी वैल्यू है, तो सबसे पहले पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से p का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी। सो सिंस -5 जो है आपका पहले वाले का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ है, तो इसमें -5 रूट दिया हुआ है, तो x जो है वो -5 की इक्वल हो जाएगा। यानी जहां जहां पे x है वहां -5 रख देंगे, ये देखो -5 रख देंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व करके आएंगे तो p का वैल्यू निकल के आ जाएगा 7, -5 रखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये दूसरा वाला आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें p का वैल्यू जो है आप 7 रख लेंगे, तो p x स्क्वायर प्लस में x प्लस में k, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था दूसरा वाला, इसमें p का वैल्यू 7 है, x स्क्वायर प्लस x प्लस में k है, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 को, तो 7x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस k हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के सामने आ गया, जिसका a का वैल्यू 7 है, b का भी वैल्यू 7 है, और c का जो वैल्यू है वो k है। ठीक है, बस
इक्वल रूट्स दिया हुआ था तो डी इज इक्वल टू 0 होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा लेंगे। जो जो भी यहाँ वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, के का वैल्यू निकल के आ जाएगा 49/28 यानी 7/4। यही इसका आंसर होगा, 7/4 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सॉल्व हो गया। बस और दो क्वेश्चन बाकी है, उसको करते हैं। हमारा पहला पार्ट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि रूट अंडर 2x प्लस 9 प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 13, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सा है, सबसे पहले एक्स को इज इक्वल टू उधर ले जाइए, ये देखिए यहाँ आ गया। फिर उसके बाद बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, यानी यहाँ इस तरफ स्क्वायर कर दीजिए और इधर इस तरफ स्क्वायर कर दीजिए। फिर उसके बाद ये स्क्वायर होगा तो यहाँ से ये रूट जो है वो कट जाएगा इस स्क्वायर के कारण। ठीक है, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो 13 का स्क्वायर है 169, एक्स का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद 2ax माइनस में, तो 2x का मतलब 26x हो जाएगा ये। ठीक है, 2 इंटू में 13 इंटू में x, तो ये 26x हो जाएगा। फिर उसके बाद इन सब 2x माइनस 9 को उधर ले जाइए इक्वल टू के, तो 69 ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 26x हो जाएगा, ये माइनस में ये 2x इधर जाएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, और ये 9 जब इधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 28x प्लस में 160 जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद वही है, 160 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 160 इसलिए आया क्योंकि 160 को जब मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई किया तो 160 आया। इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, फैक्टराइजेशन करिएगा तो आपका जो है वो आपका जो भी वैल्यू आएगा उसको आप करके इसको तोड़िएगा, तो आपको 20 और 8 में टूटेगा, तभी 28 होगा। -28, -20 और -8 से, -20 और -8 से देखो करके दिखा देते हैं। 2 के टर्म में इसको हम तोड़ेंगे सबसे पहले, ये 80 बार में जाएगा। फिर 2 के टर्म में तोड़ेंगे 40 बार में, फिर 2 के टर्म में तोड़ेंगे 20 बार में, फिर 2 के टर्म में तोड़ेंगे 10 बार में, फिर 2 के टर्म में तोड़ेंगे 5 बार में। अब नहीं जाएगा। अब हमें यहाँ पे -28 लाना है, -28 जो है वो लाना है, ये देखिए बीच में -28 है। कैसे आएगा, तो सिंपल सा है, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 कर दीजिए। ठीक है, और इधर से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कर दीजिए। -20 और -8 करेंगे तो -28 आ जाएगा। तो इस तरह से फैक्टराइज करके आप निकाल लेंगे स्प्लिटिंग वाला। फिर इसके बाद कॉमन उमन लेकर के, अब ये तो शुरू से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक में भी पढ़ाया, पोलिनोमियल में भी पढ़ाया, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा सामने, एक 8 आएगा और एक 20 आ जाएगा। ठीक है, चेक करने के लिए x इज इक्वल टू 8 रख देंगे पूरे इस इक्वेशन में, जो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसमें x की जगह पे एक बार 8 रख दीजिएगा, और एक और 20 आया था तो एक बार x की जगह पे 20 रख लीजिएगा। देखिएगा पूरा जीरो के इक्वल आ जाएगा, पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 रखते ही जो है ये पूरा इक्वेशन 13 से 13 के इक्वल आ गया। 13 13 के इक्वल भी आ जाएगा या फिर जीरो भी आ सकता है। तो ये जो है ये सोल्यूशन हो गया। लेकिन 20 रख रहे हैं ना, तो 20 जो है वो 13 के इक्वल नहीं आ पा रहा है, इसलिए 20 जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। नहीं समझ में आया हमारा वहां पे क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या था, 2x प्लस 9 प्लस एक्स, ये था ना। 2x प्लस 9 और प्लस में x इज इक्वल टू 13, ये क्वेश्चन था। हमने x का वैल्यू निकाला था, एक 8 निकाला था और एक 20 निकाला था। तो एक बार अगर x का वैल्यू 8 रखते हैं तो रूट अंडर 2 इंटू 8 प्लस 9 प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 13। 8 दूनी 16, 16 और 9 25, 25 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। 25 का मतलब 5 हो जाएगा, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13, तो 13 इज इक्वल टू 13 आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी 8 तो सोल्यूशन है। 8 जो है सोल्यूशन है इसका, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब 20 का चेक कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 20 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 20 रखेंगे तो 2 इंटू 20 प्लस में 9 इज इक्वल टू, नहीं प्लस में फिर यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 13 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 40 और प्लस 9 49 हो जाएगा, ये 49, ठीक है, 20 दूनी 40 और 9 49 हो जाएगा, प्लस में ये 20 इज इक्वल टू 13। 49 का मतलब 7 हो गया, 7 प्लस में 20 इज इक्वल टू 13। 27 इज इक्वल टू 13, क्या 27 13 के इक्वल होता है, जी नहीं होता है, यानी 20 जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। यानी इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर x का जो है वो सिर्फ 8 जो है वो आंसर होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हम लोगों ने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, x का वैल्यू जो है वो सिर्फ 8 होगा।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये इसका, अब इसको तो कर लोगे ना। अभी ये देखो 2x माइनस 7 को एक बार उधर भेज देंगे पूरा, देखो ये इधर भेज दिया, फिर होल स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, फिर इस तरह से करेंगे, ये सीधे करके इसका पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या है। इसका x वाली 7 जो है वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। पीडीएफ देख लीजिएगा। इस तरह का मेथड मैंने अभी जस्ट ऊपर कराया, इसलिए अब इसको नहीं कराऊंगा, ये मेरे तरफ से होमवर्क है, और इसका सोल्यूशन नीचे दिया ही हुआ, ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाएगा पीडीएफ, वहां से आप देख लीजिएगा। चलो, तो ये आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, पूरा नहीं कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या किया, फर्स्ट पार्ट जो है, पहला पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यहाँ लिखते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर सेकेंड आएगा, तो आप जो है वो इसको देख लीजिएगा। पार्ट नंबर सेकेंड आएगा, उसको भी देखिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन लगा, मैंने क्वेश्चन लाया, रिवीजन किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब चीज कराया, ठीक है। इसी तरह से आपका फिजिक्स का भी मिल जाएगा, क्लास 10 का, केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, बायोलॉजी का भी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा सेम इसी प्रोसेस, ठीक है। बाकी 15 फरवरी के बाद हम लोग सेंटर पर बहुत धाकड़ तरीके से जो है हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। कम से कम 10 से ज्यादा सेंटर पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और अभी मैंने जैसे आपको बोला कि अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके बताऊंगा कि 90% वाले सेंटर तो क्या करेंगे, और 80 से 90 के बीच का, 70 से 80 के बीच के लोग क्या करेंगे, कौन कौन सा सोर्स यूज करेंगे, वो भी अभी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय माय डियर स्टूडेंट।